और मैं इस वीडियो में जे एडवांस पैटर्न चेंज होने की बात करूंगा। टीचर बोल देता है कि अक्टूबर तक सिलेबस करो, यूट्यूब में भैया दीदी बोलते हैं सितंबर तक सिलेबस करो, सब बोलते हैं भैया 80 क्वेश्चन करो, 60 क्वेश्चन करो दिन के डेली, 100 क्वेश्चन करो। सबसे पहले जिसका कुछ पोर्शन हो रखा है, जिसको मैं बोलूँगा कि 20 से 30% मान के चलो हो रखा है, किसी का 50 से 60% हो रखा है, किसी का एकदम भी नहीं हुआ है, एट 0 है। तीनों बच्चों के लिए अलग अप्रोच रहेगी। तो मैं आपको एदुनीति सर सजेस्ट करूंगा। इसमें होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल जब भी आप जेईई मेंस या जेईई एडवांस का पेपर देने बैठोगे तो आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन आएगा उस बेसिस पे आपका लेवल जज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके स्क्रीन में एक टफ क्वेश्चन आ गया एंड आपका जेईई एडवांस का वो वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो आपको एक नीचे लेवल का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित चॉय, करंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर ऑल 2027 एस्पिरेंट और जो भी जेईई एडवांस के लिए जा रहे हैं। और मैं इस वीडियो में जेईई एडवांस पैटर्न चेंज होने की बात करूंगा कि उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर्ड रह सकते हो। मैं आपको कुछ वैल्यूबल टिप्स दूंगा ताकि आपके काम आ सके। बस एक रॉ एंड हार्श रियलिटी चेक जो भी जेईई के लिए एस्पायर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ना मैं प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूँ। यार बहुत सारे बच्चों का ना मेरे पास कमेंट आता है कि भैया टीचर बोल देता है कि अक्टूबर तक सिलेबस करो, यूट्यूब में भैया दीदी बोलते हैं सितंबर तक सिलेबस करो, सब बोलते हैं भैया 80 क्वेश्चन करो, 60 क्वेश्चन करो दिन के डेली, 100 क्वेश्चन करो। बट भैया 30 क्वेश्चन करने में ही इतना टाइम चले जाता है, टाइम ही नहीं मिल पाता, ठीक है। और इस सब के बीच में हम कैसे मैनेज करें? 11 भी ख़राब हुआ है, 12 भी नहीं आता, ऐसा लग रहा है कि अभी भी 0 है, मॉक टेस्ट में 20-30 से नंबर ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, क्या करना चाहिए भैया? आप हमें एज अ भाई गाइड करो। और इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रूटल रियलिटी चेक भी दूंगा जो अगर आप फॉलो करोगे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ आप लोगों की कि आपका ज़रूर से रिजल्ट लेके लेगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि जेईई 2027 आने में अभी बस मात्र 6 महीने बचे हैं। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 240 या 244 डेज़ के अराउंड ही बचे रहेंगे, या तो आप 247 डेज भी काउंट कर सकते हो। तो आपका जो जेईई मेंस का सेशन 1 आएगा ना, उसमें ही आपको अपना बेस्ट ट्राई करना है, जो कि मतलब सेकंड वीक या थर्ड वीक ऑफ जैन में स्टार्ट होगा। तो आपके पास देखोगे ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब अगर आप देखोगे 200-250 दिन बचे हैं फॉर कंप्लीटिंग 84 to 90 चैप्टर्स फॉर जेईई मेंस। तो अभी 200 से 250 दिन में देखो इसमें ना 3 कैटेगरी के स्टूडेंट आएंगे। सबसे पहले जिसका कुछ पोर्शन हो रखा है, जिसको मैं बोलूँगा कि 20 से 30% मान के चलो हो रखा है, किसी का 50 से 60% हो रखा है, किसी का एकदम भी नहीं हुआ है, एट 0 है। तीनों बच्चों के लिए अलग अप्रोच रहेगी। सबसे पहले जिस बच्चे ने मतलब 20 से 30% लेक्चर का कवर किया है, मैं उनको बोलूँगा कि अभी आप अगर बैच से फॉलो करने जाओगे तो आपका बैकलॉग कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने बचे हैं। एंड अगर आप रेगुलरिटी के साथ बैच अभी भी फॉलो करते हो तब भी आपका बहुत सारा टाइम ऐसा रहेगा कि आपका लेक्चर छूट जाएगा एंड आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब जेईई मेंस का एग्ज़ाम पास आ गया। मैं आपको बोलूँगा कि अभी आप एक काम करो, जो आपका पास्ट बैकलॉग है उसको अभी रहने दो। जो अभी करंट चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई लक्ष्य से पढ़ रहा है, ठीक है, कोई अगर 12th वाला बैच से पढ़ रहा है तो करंट के साथ अभी मूव ऑन करो। पास्ट में जो हो चुका है उसका भी छोड़ो। एंड अगर अभी आपका करंट में बैकलॉग आ गया तो मैं आपको बोलूँगा वन शॉट देख लो 1-2 चैप्टर का एंड ट्रैक पे रहो, ताकि आप अपने आप को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत करो कि भाई मैं तो सिलेबस में पीछे हूँ, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है ही नहीं सोचने का। तो जो एज अ भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बार करके देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा, उन बच्चों के लिए जो 50 to 60% करके चले, मैं बोलूँगा आप लोग जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। थोड़ा बहुत ट्राई करो कि 1 लेक्चर 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लेने का। और जिन बच्चों का लाइक 50 to 60% कवर हुआ है, मैं बोलूँगा जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। आप लोग बस एक ट्राई करना है कि दिन में 1 लेक्चर और एक्स्ट्रा ले पाओ। अभी मैंने सुना है कि अर्जुना लक्ष्य में 3-3 लेक्चर ले रहे हैं। आप ट्राई करो कि कोप अप करके चलने का, बैकलॉग नहीं होने का, और जैसे तैसे मेंटेन करो अभी अपने आप को, क्योंकि टफ होगा चीज़ें। मैं बोलूँगा अगर हो सके, अगर आप NIOS बोर्ड या ओपन स्कूलिंग से कर सके तो आप करना, क्योंकि आपके पास पूरा दिन रहता है तो आराम से ये 3-5 लेक्चर भी आप कोप अप कर लोगे। एंड लास्ट में मैं उन बच्चों पे आता हूँ जो अभी एकदम 0 पे हैं, जिनका 11 में एकदम वेस्ट हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा वेस्ट हो रखा है, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, 20-30 नंबर आ रहा है। तो वो ड्रॉपर बैच से स्टार्ट करो, जो अभी जेईई एडवांस रिजल्ट के बाद अनाउंस होता है, उस ड्रॉपर बैच के बाद आराम से स्टार्ट करो, एक स्ट्रक्चर वे में स्टार्ट करो। दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ और प्रैक्टिकल है। देखो बाकी यूट्यूबर भैया दीदी आपको बोल देंगे कि सितंबर तक करना है, PYQs कर लेने हैं, 30 क्वेश्चन करना है, ये तो देखो सबको पता है, बट कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। और भाई बहुत तेज़ धूप लग रही है तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेहनत करो, कुछ बनो। ऐसी इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ कम है, अगर आप लोग अभी काम चोरी करोगे तो बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी चीज़ भैया, लेक्चर के बाद आता है नोट्स का क्या करना है। नोट्स का मैं आपको ये बोलूँगा, देखो जिन बच्चे का अभी बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो रखा है, लेक्चर छूट रखा है, तो नोट्स बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। आप लोग मेरे नोट्स रेफ़र कर सकते हो। मेरी एक बुक आती है जेईई के फंडे,
प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, 200-250 की बुक है। अगर आप लोगे तो उसमें आपका PCM तीनों ही कवर हो जाएगा। उसमें मेरे JEE टाइम के खुद के नोट्स है जो मैंने ऑनलाइन बैचेस में लिखे थे, तो आप उन नोट्स को रेफर कर सकते हो। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो शॉर्ट नोट्स बना लो जो आपके रिवीजन या मॉक टेस्ट के पहले आपके काम आए। डिटेल लॉन्ग नोट्स बनाने जाओगे टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट होगा और आपका चैप्टर का बर्डन आएगा। एंड अभी ना JEE एडवांस का नया पैटर्न आ रहा है, तो उसके लिए भी अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको ज़्यादा टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग में देना पड़ेगा रादर देन मेकिंग नोट्स। तो मेरा बुक है JEE के फंडे, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, अगर लगे तो चेकआउट कर लेना। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उससे, नोट्स बनाने की कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब तीसरा आ जाता है क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत बच्चों का ये क्वेरी आ रहा था कि भैया 20 से 30 क्वेश्चन में मेरा सॉल्व होता नहीं है। टीचर बोल रहे 80 क्वेश्चन करो, भैया बोल रहे 60 क्वेश्चन करो, बट भैया 30 क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, इधर 20-30 क्वेश्चन में ही पूरा 5-6 घंटा निकल जा रहा है, तो इसको कैसे मैनेज करूं? सबसे पहली चीज़, टाइम मैनेजमेंट में इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि आपको क्वेश्चन बनाना नहीं आता, आपको अप्रोच क्लिक नहीं करता। जब मैं अपने JEE के टाइम में करता था, एडवांस के पहले 120-130 क्वेश्चन भी मैं डेली के किया करता था। तो ये चीज़ कैसे मैंने अचीव करी? सबसे पहले आप समझो क्या यू आर नॉट अ बॉर्न टॉपर, ठीक है। पैदा उठ के ही आप JEE के क्वेश्चन करने लगोगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपका लेवल पहले सेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको जो बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, कि रोज़ का 2 क्वेश्चन सॉल्विंग का लेक्चर देखो बाय एनी टीचर जो आपको पसंद है। अगर मेरा रिकमेंडेशन जानना चाहोगे तो मैं आपको एदुनीति सर सजेस्ट करूंगा, फिजिक्स गैलेक्सी सर सजेस्ट करूंगा फॉर फिजिक्स। केमिस्ट्री में आपको आवेश केमिस्ट्री मिल जाएगा, डेक्स्टर सैम मिल जाएगा। मैथ्स में अगर आप देखोगे आपको नेहा मैम मिल जाएगी, फिर मैथमराइजिंग का चैनल मिल जाएगा जो एडवांस के लिए काफ़ी है। तो आप इसके अलावा भी जितने भी क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज होते हैं ना, जैसे NV सर का हो गया, साक्षी में वोरा मैम का हो गया, वोरा क्लासेस का हो गया, कहीं से भी आप ये दिन का 1 लेक्चर फिक्स करो कि आपको दिन में 1 से 2 लेक्चर आपको क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियोस देखना है। उससे आपका अप्रोच बिल्ड होगा। एंड माइंड यू, 2 महीने बाद तुम खुद इस वीडियो में आओगे, मेरे को बताओगे कि भैया मेरा बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। बट आपको उस 2 महीने आपको 1 से 2 जो क्वेश्चन सॉल्विंग लेक्चर है वो देखना है, ताकि आपका एक अप्रोच सेट हो पाए। आप ये सोचोगे कि मैंने लेक्चर कर लिया, मैंने नोट्स बना लिए, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, तो माइंड यू आप बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, क्योंकि भाई क्वेश्चन हमें आता नहीं है। 10th के बाद जो 11th का गैप है ना, वो बहुत बड़ा है। एंड उसको कवर अप करने में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, टीचर को अप्रोच देखना पड़ेगा, ताकि आप खुद का एक मेथड डेवलप कर पाओ क्वेश्चन के प्रति। एंड इससे क्वेश्चन सॉल्विंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लास्ट में भैया सिलेबस टाइम पे कैसे कंप्लीट करें, ये बहुत बच्चों का क्वेरी रहता है, तो मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगा। सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको ये प्रोवाइड कर सकता हूँ कि मैं आपको ना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैं आपको एक मंथ वाइज टारगेट या मंथ वाइज प्लानर दे दूँ कि भाई इस मंथ तक आपका इतना हो जाना चाहिए, इतना चैप्टर्स हो जाने चाहिए, इतने क्वेश्चन बन जाने चाहिए। इससे आप भी एक रियलिटी चेक में रहोगे और एक मेथड को फॉलो करोगे। उससे आपका सितंबर या अक्टूबर जो भी आपका टारगेट रहेगा, वहाँ तक मैं एज अ भाई वो चीज़ पूरा कर दूंगा। अगर आपको मंथली टारगेट या प्लानर टाइप का चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कर देना। मैं 2000 लाइक या 3000 लाइक पे ही नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप कर दूंगा विथ मंथ वाइज प्लानर, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड ज़्यादा पैनिक मत करो कि टाइम कम बचा है, 6 महीने में कैसे होगा, क्योंकि यार देखो, जो चीज़ हाथ में कंट्रोलेबल नहीं है, मतलब जो सिचुएशन आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है, उस सिचुएशन को आप छोड़ो एंड अभी फोकस करो। जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया उसको अगर आप रिलीजियसली फॉलो करोगे, मैं इंश्योर करता हूँ कि भाई आपके इंप्रूवमेंट आपको ज़रूर से मिलेगा। नेक्स्ट मंथ तक अगर आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिलता तो आप इसी कमेंट सेक्शन में मेरे को क्रिटिसाइज़ करना कि भैया आपने जो बताया था उससे मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। मैं भाई इतनी गर्मी में आके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए सीरियस है क्योंकि टाइम बचा नहीं है। अभी से लग जाओ एंड रोज़ जो मैंने आपको बोला है वो चीज़ करो। और सॉरी भाई, JEE एडवांस का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में बता नहीं पाया। अगर उसके लिए आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बस यस लिख देना। मैं अगर आपको शॉर्ट में समझाऊं कि वो पैटर्न क्या है, तो वो अगर आपने सेट एग्जामिनेशन या GMAT के बारे में सुना है ना, तो सेम पैटर्न JEE एडवांस भी लगाना चाहता है। JEE एडवांस के एग्जामिनेशन में इसमें होगा क्या, फॉर एग्जांपल जब भी आप JEE मेंस या JEE एडवांस का पेपर देने बैठोगे तो आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन आएगा उस बेसिस पे आपका लेवल जज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके स्क्रीन में एक टफ क्वेश्चन आ गया एंड आपका JEE एडवांस का वो वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो आपको एक नीचे लेवल का क्वेश्चन दिया जाएगा, लेवल 2 का क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर आपसे लेवल 2 का क्वेश्चन नहीं होता तो लेवल 1 का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ऐसे करके एक अडेप्टिव लर्निंग पे पैटर्न चेंज हो रहा है। इससे आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे आप पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो रोट लर्निंग वाले जो कंसेप्ट थे वो JEE एडवांस में इस बार ज़्यादा नहीं आएंगे, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो ये एक चेंज होगा क्वेश्चंस में। दूसरी चीज़, इस लेवल के बेसिस पे आपका स्कोर या रैंक डिसाइड होगा, जिससे आपको IITs या IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे मिलेगा। तो आपका प्रिपेयर्ड होना ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है कि आप सिली मिस्टेक या कैलकुलेशन एरर ज़्यादा नहीं कर सकते। इससे होगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल लेवल 6 का होगा क्वेश्चन आता था, अगर आपसे वो चीज़ नहीं बना तो आपको डिमोट करके लेवल 5 दे देगा,
वो नहीं देखेगा कि आपका किस बेसिस पे रॉन्ग हुआ है, जो कि नॉर्मली अभी तक पैटर्न में नहीं हो रहा था जेईई एडवांस जो अभी तक कंडक्ट किया गया है। तो ये एक फ्लॉ है। मेजर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपको, बस क्वेश्चन का जो कंसेप्चुअल एबिलिटी है उसको चेंज करना पड़ेगा। एंड अगर आपको मतलब फुल डिटेल में चाहिए, जो मैं आपको सिस्टम बैठ के समझाऊं, एक एक क्वेश्चन बता के समझाऊं, तब इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना, यस बोल देना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं। तो इसमें एक डिटेल वीडियो बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अलावा मैंने जो आपको अदर टिप्स बोले हैं उसको आप ज़रूर से फॉलो कर लेना। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, आपको भी दिख रहा होगा, तो बस थोड़ा सा मेहनत करोगे आप भी ना, तो नेक्स्ट ईयर मैं और आप मिल सकते हैं भाई, सेम कॉलेज में मिल लेंगे। तो पर्क्स बहुत है, बस मेहनत करना है। मैं भी मंथ वाइज टारगेट के लिए इस वीडियो के बाद बैठ जाऊँगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है कि कैसे करना है, तो एक बार वीडियो को प्लीज़ रिवाइंड कर लो, आपके लिए बेहतर है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, ठीक है। बस 2 से 3 मिनट अगर आप 2x में भी देखोगे, आपको चीज़ समझ में अगर एक बार आ गई कि भाई अभी यहाँ से आगे कैसे प्रोसीड करना है फॉर बोथ टूअर्स एंड ड्रॉपर, तो आपका आने वाला 6 महीने नहीं बिगड़ेगा। एंड ट्रस्ट में, यूट्यूब में मेरे से ज़्यादा जेन्युइन आपको कोई नहीं मिलेगा। मैं आपको डांटूंगा भी, हार्श रियलिटी भी बताऊंगा, बट मेहनत करना शुरू कर दो। घड़ी का कांटा घूम रहा है, ठीक है। जितना आप डिले करोगे आपका सीट कोई और लेके चला जाएगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये एक हार्श रियलिटी है। भाई मेरे भाइयों,